अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ एक मोहब्बत की पावरफुल तावीज़ के बारे में। दोस्तों, ये हुब्बे तावीज़ इतना पावरफुल, इतना मुजर्रब है और आज़मूदा है कि ये कुरान की आयतों के ज़रिए से बनाया गया है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के कलाम पाक में कितना ज़्यादा असर है। अगर इंसान तमाम शराइत को मद्देनज़र रखते हुए इस तावीज़ को बनाता है तो ये तावीज़ ज़रूर भी ज़रूर उसे फ़ायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज जो मैं नक्शा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जो तावीज़ लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा तावीज़ है। और इसके ज़रिए से आप अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार कर सकते हैं। यानी अगर आपका महबूब आपसे मोहब्बत कम करने लगा हो तो आप इसके ज़रिए से अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार कर सकते हैं। अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में तड़पा सकते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों इस तावीज़ के ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तावीज़ बहुत ही मुजर्रब है और बहुत जल्द असर करने वाली है। सबसे ख़ास बात ये है कि जैसे ही आप तमाम शराइत के मुताबिक इस तावीज़ को बनाएंगे तो ये तावीज़ अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। ये इतनी पावरफुल और मुजर्रब तावीज़ है। अगर आपको ये लगता हो कि आपके महबूब के दिल में किसी और की मोहब्बत आ गई है और उसकी वजह से वो आपसे बातें ना करता हो या आपका फ़ोन रिसीव ना करता हो या आप मैसेज करते हो तो आपके मैसेज का जवाब ना देता हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है प्यार मोहब्बत में। तो लिहाजा अगर ऐसी कोई भी परेशानी हो या मोहब्बत की किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि ये बहुत मुजर्रब नक्श है और बारहा का आजमाया हुआ नक्श है। तो दोस्तों, आप भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसलिए कि मैं पूरी तफसील से आपको बताऊं कि किस इस नक्श को बनाएं और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में कुछ बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि रोज़ाना हम इसी तरह की वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस तावीज़ के। दोस्तों, सबसे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पाक साफ़ हो जाना है और बावज़ू हो जाना है। निजासत की हालत में बिल्कुल भी आपने इस तावीज़ को बनाना नहीं है। पाक साफ़ हो जाए, बावज़ू हो जाए, तन्हाई में बैठ जाएं, किबला रुख हो करके, और एक सफ़ेद कागज़ ले करके इसी तरीके से आपने 4 खानों वाला ये डब्बा बना लेना है, ये खाना बना लेना है। फिर उसके बाद यानी किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से लिखें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने महबूब का तसव्वुर करके, यानी जब आप इस तावीज़ को बना रहे हों तो अपने महबूब का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में रखें कि मैं किस परेशानी को लेकर के इस तावीज़ को बना रहा हूँ। यानी अगर आपका महबूब आपका फ़ोन नहीं उठाता या अगर आपको लगता है कि उसके दिल में किसी और की मोहब्बत आ गई है, तो आप उस मोहब्बत को निकालने के लिए और अपनी मोहब्बत उसके दिल में पैदा करने के लिए इस तावीज़ को बना रहे हैं। तो जो भी ये प्रॉब्लम है, आप उसे अपने दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें और ये सोच करके आपने इसे नक्श को बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है क्या, कुल। यहाँ कुल आपने लिखना है, लेकिन दोस्तों इससे पहले यहाँ आपने बिस्मिल्लाह या फिर जो है बिस्मिल्लाह के अदद लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पहले खाने में यहाँ कुल लिख देना है। फिर यहाँ के ऊपर आपने लिखना है लम, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ वाव लाम मीम, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आपने आ जाना है लाम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ है आपने काफ वाव अलिफ कुफुवन, ठीक, ये लिख देना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने इसके बाद ये 5वां खाना था, उसके बाद यहाँ छठा खाना है, यहाँ आपने आना है लिखना है वाव लाम मीम, ठीक। उसके बाद आपने आना है यहाँ आपने लिखना है
असमद, समद आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने 8वां खाना भरना है यहाँ अहद। ठीक, उसके बाद आपने इस खाने को भरना है ये वाव। ठीक है, फिर उसके बाद जो है माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए कि वीडियो बनाते बनाते अचानक जो है वो वीडियो रुक गई थी और मुझे ये लगा कि वीडियो जो है वो चालू है, लिहाजा मैंने पूरा नक्शा भर दिया और जब देखा तो वीडियो बंद हो गई थी। तो मैंने पूरा नक्शा भर दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ तक मैंने भरा था। ये जो नवा खाना था इसमें ये वाव लिखा, फिर नवे खाने के बाद आपने लिखना है वो इस खाने में लिखना है, ये अहद लिखना है इस खाने में। फिर यहाँ के बाद आपने जो लिखना है वो इस खाने में ये अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ आपने लिखना है। फिर उसके बाद इस खाने में लिखना है ये अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ आपने लिख देना है। फिर उसके बाद आपने जो लिखना है वो इस खाने में ये लाम दाल यलिद लिखा हुआ है यहाँ आपने लिख देना है। फिर इसके बाद ये हे और वाह लिखा हुआ है इस खाने में आपको ये लिखना है। फिर इसके बाद आपने ये खाना आ जाना है यहाँ लिखना है इस खाने में यकुन लिखा हुआ है इसको आपने लिख देना है। फिर आखिरी खाना ये इसमें लाम और दाल आपने लिख देना है, मैंने ये लिख दिया है। तो इस तरीके से ये जो है वो तावीज़ बन करके आपकी ये तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद आपने करना क्या है, अब आपने इस तावीज़ को जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है और इसके इस्तेमाल करने के 3-4 तरीके हैं। आप चाहें तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इस तावीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका ये है कि आप इसे लिख करके तावीज़ी शक्ल बना करके अनार के दरख्त के ऊपर आपने इसे लटका देना है। जितना ज़्यादा वो हवा से हिलेगा आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको तावीज़ी शक्ल बना लें, मोड़ करके तावीज़ बना लें छोटी सी, फिर उसे ले जा कर के आपने सहरा में यानी मैदान में जा कर के आपने थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें इसे दफन कर देना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने थोड़ा सा आटा लेना है और इसको इसी तावीज़ को उस आटे की गोली बना करके उसके अंदर डाल लेना है और फिर सुबह सुबह आपने बिल्कुल दरिया के अंदर कम से कम 21 दिन तक आपने इसे जो है वो दरिया के अंदर डालना है। यानी 21 तावीज़ आपको लिखनी पड़ेगी इसके लिए, फिर 21 रोज़ तक आपको जाना पड़ेगा दरिया में डालने के लिए। तो आसान आपके लिए यही होगा कि किसी सहरा में कि जहाँ के ऊपर लोग आमतौर से न जाते हों वहाँ मिट्टी का गड्ढा थोड़ा सा खोद लें आप, मिट्टी में गड्ढा, फिर उसके अंदर आपने इस तावीज़ को डाल दें और ऊपर से इसे जो है वो पैक कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से ये तावीज़ वहाँ रहेगी और आपका महबूब जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होता रहेगा। अगर उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत थी तो वो मोहब्बत दूर हो जाएगी और सिर्फ़ आपके लिए मोहब्बत उसके दिल में रहेगी और हमेशा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता रहेगा। अगर उसका फ़ोन नहीं आता था तो आज के बाद से फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे और बेइंतहा उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये बारहा की आजमाई हुई तावीज़ है, मुजर्रब तावीज़ है। आप इसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कि जो शराइत मैंने थे वो बता दिए, अगर तमाम शराइत के मुताबिक आप इस तावीज़ को बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर ज़रूर तावीज़ फ़ायदा करेगी। लेकिन ये भी दोस्तों याद रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने जायज़ मकसद को हासिल करने के लिए आप इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। हमारी जितनी भी वीडियोज़ या तावीज़ात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जायज़ मकसद के लिए हैं। अगर नाजायज़ मकसद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी ये तावीज़ फ़ायदा नहीं करेगी। और अगर आपको इस तावीज़ात की जो है वो इजाज़त लेनी हो हमसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी तरफ से आपको बिल्कुल इजाज़त मिल जाएगी। तो दोस्तों आज ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।